प्रयागराज के लिए ये साल मुश्किलों भरा रहा है। एक तरफ जहां महाकुंभ में करोड़ों की आमद से वहां का जनजीवन थम सा गया था, वहीं अब गंगा के प्रलयंकारी जल तांडव से गंगा के तटीय इलाके जलमग्न हो गए हैं। गंगा का रौद्र रूप लोगों में दहशत पैदा कर रहा है, तो दूसरी ओर लोगों के खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। काफी संख्या में लोग पलायन पर भी मजबूर हो गए हैं। हालांकि ये बाढ़ वर्षा के कारण तो नहीं, क्योंकि यूपी के अधिकांश जिले सूखे की चपेट में हैं। वास्तव में ये बाढ़ अन्य राज्यों के नदियों के गंगा में मिलने और कई सारे डैम का पानी खोलने की वजह से है। कुल मिलाकर सूबे के 22 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। एक तरफ जहां गंगा गुस्से में है, तो वहीं राजनीति में भी बाढ़ आई हुई है, क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव योगी सरकार पर हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार को बाढ़ प्रबंधन में पूरी तरह फेल बताते हुए तीखा हमला बोला है। कहा कि सरकार सिर्फ प्रचार में व्यस्त है, जबकि जनता बाढ़ और बदहाली से जूझ रही है। प्रयागराज और वाराणसी समेत करीब 2 दर्जन जिलों में बाढ़ की वजह से लोग बेहद खराब हालात में हैं। गली मोहल्ले में नाव चल रही है, घरों में पानी भर गया है, भोजन और पीने के पानी की भारी कमी है। बीमार, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बच्चे इलाज के लिए परेशान हैं। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप हैं। स्कूलों का मर्जर पहले ही बच्चों की पढ़ाई पर असर डाल रहा था, अब बाढ़ ने स्थिति और बिगाड़ दी है। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में बिजली नहीं है, करंट लगने का खतरा बना हुआ है, लोग ऊपरी मंजिलों में रहने को मजबूर हैं, मकान गिरने का डर है, मोबाइल चार्ज न होने से लोगों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया है। आरोप लगाया है कि मंत्री और अधिकारी केवल औपचारिकता निभा रहे हैं। स्मार्ट सिटी योजना के नाम पर प्रयागराज और वाराणसी में 20-20 हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन नतीजा शून्य रहा। हर जगह गड्ढे और जल भराव है। अखिलेश यादव के आरोप का केशव मौर्य ने जवाब तो दिया है, लेकिन इस समय राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा जरूरत राहत और बचाव कार्य का है। हालांकि उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में तेजी लाने, पीड़ितों को सुरक्षित गांव और स्थानों पर पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अति संवेदनशील और संवेदनशील जिलों के अधिकारी हरकत में आ गए हैं। सीएम योगी के निर्देश पर अधिकारी अपने अपने जिलों में बाढ़ की स्थितियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीमें भी मुस्तैदी से लोगों को राहत देने में लगी हुई हैं। बाढ़ के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए प्रदेश के 57 जिलों में एनडीआरएफ की 14, एसडीआरएफ की 15 और पीएसी की 48 टीमों को तैनात किया गया है। राहत आयुक्त भानुचंद्र गोस्वामी ने मीडिया को बताया कि वर्तमान में प्रदेश के 21 जिलों में 48 तहसीलें प्रभावित हैं। 1,72,255 लोग प्रभावित हैं। इन सभी को राहत प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि बाढ़ की वजह से 20,336 मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। 356 बाढ़ प्रभावितों को आवास के लिए सहायता एवं राहत पहुंचाई जा चुकी है। प्रभावित क्षेत्रों में 1,196 नावों और मोटरबोट्स की सहायता से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। 4,867 नावों को प्री पोजीशन किया गया है। इन इलाकों में अब तक लगभग 1,20,000 खाद्यान्न पैकेट और 1,63,548 लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। वर्तमान में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 39 से ज़्यादा लंगर के जरिए पीड़ितों को भोजन की सुविधा दी जा रही है। वर्तमान में प्रदेश के 21 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, आगरा, औरैया, चित्रकूट, बलिया, बांदा, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, जालौन, कानपुर देहात, हमीरपुर, इटावा, फतेहपुर, भदोही, फर्रुखाबाद, कासगंज शामिल हैं। इन सभी जिलों में राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी के जवानों द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है। प्रयागराज और वाराणसी सहित कानपुर की बात करें तो गंगा के प्रवाह क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर बनाए गए घरों के कारण यह स्थिति लगभग हर साल बनती है। हमने नदियों के प्राकृतिक प्रवाह क्षेत्र पर कब्जा कर उनके नैसर्गिक प्रवाह को अवरुद्ध किया है, और इसमें जनता के साथ साथ स्थानीय प्रशासन भी जिम्मेदार है, जिन्होंने वहां पर निर्माण की अनुमति दी। फिलहाल तो गंगा के कोहराम से लोगों में त्राहिमाम है। खबर में यहीं तक। आप देख रहे थे अनादि टीवी यूपी। रखिए अपना और अपनों का ख्याल, दीजिए अनुमति। नमस्कार।